हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्स शोइंग की, यानी कि नालबंदी की। घोड़े के जो सुम होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में हूफ बोलते हैं, वो उनके बॉडी के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, नो हूफ नो हॉर्स, यानी कि जिस हॉर्स के हूफ फिट नहीं है, जिस हॉर्स के हूफ में प्रॉब्लम है, वह घोड़ा किसी भी काम का नहीं है। मैं इस कहावत से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए जो हॉर्सेस के हूफ्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। उनमें से एक है टाइमली शोइंग, यानी कि समय से अपने घोड़ों की आप नाल बदलवा लें, उनकी नालबंदी करवा लें। और नालबंदी करने के लिए वेट नहीं करें कि घोड़े की नाल गिरेगी उसके बाद ही फेरियर को बुलाएंगे और फिर उसकी नाल लगवाएंगे। नहीं, आपका एक समयबद्ध तरीके से आपको नाल लगवानी है। एक फिक्स इंटरवल होना चाहिए कि मेरा 40 दिन या 45 डेज़, जैसे मैं अपने केस में जो मैं घोड़े को नाल लगवाता हूँ 40-45 दिन के अंदर उसकी नाल मैं बदली करवा लेता हूँ, चाहे नाल की कंडीशन कैसी भी है। क्योंकि 40-45 दिन में घोड़े का जो हूफ है, जो सुम है, वो बढ़ चुका होता है और उसको उसके नाल को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आज हमारे यहाँ नालबंद यानी कि फेरियर की विज़िट है, जो पहले तो मंगल के हूफ्स को ट्रिम करेंगे और उसके बाद परसी के हूफ को ट्रिम करके उसकी नाल बदलेंगे। ये मुस्तकीम है, ये हमारे फेरियर हैं और पिछले 4 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। रेगुलरली हमारे हॉर्सेस की नालबंदी यही करते हैं। मंगल को अभी हमने नाल लगानी शुरू नहीं की है। इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। इसके हूफ अभी भी ग्रो कर रहे हैं और अभी अगर हम इस पे नाल लगा देते हैं तो इसके जो हूफ के जो इंटरनल इसका स्ट्रक्चर होता है, जो बोन्स और लिगामेंट्स, और इसमें जो 3-4 तरह की बोन्स होती हैं, लेमिना और बाकी जो इसके इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उसकी ग्रोथ। तो अभी हम इसको प्री मैच्योरली कोई इस तरह का एक्शन नहीं करना चाहते कि आगे जाके प्रॉब्लम आए। और वैसे भी मंगल को हम रेगुलरली राइड नहीं करते हैं, वीक 10 डेज़ में 1-2 दिन राइड करते हैं। और इसका जो थान है वो भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो इसमें इसका वियर एंड टियर भी कम होता है, तो उस लिहाज से भी इसको अभी फ़िलहाल शू की आवश्यकता नहीं है। यदि हम हूफ की ग्रोथ की बात करें तो ये जो हूफ है इसका तकरीबन महीने में 1 सेंटीमीटर के आसपास ग्रो हो जाता है। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं जो हूफ की ग्रोथ को जो डिसाइड करते हैं। अगर यंग घोड़ा है और उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, डाइट उसकी अच्छी है, तो हूफ की ग्रोथ जल्दी होती है। गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मुकाबले भी हूफ की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये सूम की बनावट, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, नीचे से किस प्रकार से होती है। ये तो है पीछे इसकी हील, जिसको एडी बोलते हैं, और एडी से नीचे ये जो आ रहा है इसको फ्रॉग बोलते हैं, और फ्रॉग के अंदर ये बीच में गड्ढा है, इसको सेंट्रल सल्कस बोलते हैं, ये लिटिल सल्कस है। और ये जहाँ फ्रॉग ख़त्म होता है, इस पार्ट को, इस हिस्से को बोलते हैं इसका सोल। और सोल जहाँ ख़त्म होता है वो वाइट लाइन है। ये वाइट लाइन के बाहर का एरिया है, इसको वॉल बोलते हैं। ये हमारे नाखून की तरह होता है, जो आगे नाखून का जो हमारा जिसको हम काटते हैं, डेड टिश्यू जो होता है। और जब हम कील लगाते हैं, नाल लगाते हैं, तो वो कील जो है इस वाइट लाइन के बाहर के हिस्से में लगती है, इस हिस्से में लगती है। अगर कील वाइट लाइन से अंदर चलेगी तो वो सॉफ्ट टिश्यू में चली जाएगी और घोड़ा लेम हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा इसका नीचे से बनावट है घोड़े के सूम का। मंगल की ट्रिमिंग हो चुकी है, अभी ये परसी को लेके आ गए हैं
और पर्सी की क्योंकि ऑलरेडी नाल लगी हुई है तो पहले उसकी नाल निकाली जाएगी और उसके बाद उसके हूफ को ट्रिम करा जाएगा, साफ़ किया जाएगा, उसकी शेप ठीक की जाएगी और उसके बाद उसके हूफ के साइज़ के हिसाब से नाल को तैयार करके उसको नाल लगाई जाएगी। हूफ का ये जो नीचे का हिस्सा है ये काफ़ी इस मौसम में इट इज़ वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसका भी रेगुलरली इसको दिन में एक बार एक पाउडर बना के रखते हैं, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, जिसमें चूना और राख का मिक्स होता है। उसको एक बार लगाया जाता है ताकि इसमें, और इसको क्लीन किया जाता है ताकि इसमें अंदर तक इसमें एयर चली जाए, क्योंकि जो इसमें जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जहाँ पे हवा नहीं जा पाती है। तो अगर आप क्लीन कर रहे हैं, एक बार ठीक से हवा लगा रहे हैं उसको, और उसके बाद एक बार चूने का पाउडर इस पर लगा रहे हैं, तो उसमें फिर वो फंगल, वो जो बैक्टीरिया है वो कभी डेवलप नहीं हो पाता और कभी वो इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ये इसकी पुरानी अभी जो नाल है ये निकाली है, ये आप देख सकते हैं आगे से ये काफ़ी ये पतली हो गई है, घिस गई है। अगर ये इसको 3-4 दिन या मे बी ए वीक और रखते तो ये अपने आप आगे से टूट जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं इसके। ये जो एक्स्ट्रा हूफ है जो बढ़ गया है, ये इसको काट रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो मुस्तकीम जिस तरह से अपना जो इन्होंने सीखा हुआ है, ये बेसिकली सीखा हुआ है जो लोकल हमारे जो तांगे में या बुग्गी में चलने वाले घोड़े होते हैं उनके हिसाब से। जो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या हमारे यहाँ भी जो काफ़ी जो मेट्रोज़ में जो मिलते हैं फेरियर, जो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल करते हैं, तो उनका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। वो ये जैसे अभी छेनी चला रहे हैं तो उनके पास नाइफ़ होता है, नाइफ़ से क्लीन करते हैं, और आगे जैसे सूफ इसको बड़े हुए हूफ को जब काटना होता है तो वो क्लिपर का यूज़ करते हैं। लेकिन मुस्तकीम को ये तरीका ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इन्होंने बीच में एक बार शुरू किया था, बट शायद इनको फिर कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि शायद इन्होंने बहुत पहले से इनकी ट्रेनिंग इसी तरीके से हो रखी है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बिकॉज वी हैव नो चॉइस। ये पूरे जो सोल को है, सोल की जो ग्रोथ हो गई थी, जो इसका जो डेड पार्ट था उसको पूरा निकाल दिया है, और निकाल के अभी इनकी फाइलिंग कर रहे हैं ठीक से इसको। इसके बाद ये अपना इस शू के हिसाब से इसका जो साइज़ है हूफ का, उसके हिसाब से शू तैयार करेंगे। जैसे हम इंसानों में अलग अलग साइज़ के सबके पैर होते हैं, तो उसी प्रकार से हॉर्सेस में भी अलग अलग साइज़ के इनके हूफ होते हैं, और इनके हूफ के हिसाब से हमें इनके शू को कस्टमाइज़ करना होता है। ये इनका स्टॉक है शूज़ का। ये जो फ्लैट जो शूज़ हैं ये सिर्फ हमारे हॉर्सेस के लिए हैं, और इस तरह के हॉर्सेस के लिए हैं जो राइडिंग में या स्पोर्ट्स वाले हैं। और जो लोकल हॉर्सेस के लिए जो ये शू लगाते हैं, वो ये शू अभी इन्होंने जो निकाल के रखा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरिये से बना हुआ है। और जनरली ये इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दूसरे घोड़े होते हैं वो रोड के ऊपर चलते हैं, तो उनको सरिये की नाल ज़्यादा सक्सेसफुल है। नॉर्मल फ्लैट नाल लगाएंगे तो वो 2-3 दिन में ही उनको रिप्लेस करना पड़ेगा।
हॉर्सेस के आगे और पीछे के पैर के शेप में भी फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही शेप की नाल जो है चारों पैर में लग जाएगी। आगे और पीछे थोड़ा शेप में इनके फ़र्क होता है। सो ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है नालबंदी का, कि आपको उस शू को बिल्कुल हॉर्स के उसका जो सुम होता है, उसका जो हूफ होता है, उससे बिल्कुल अलाइन करके उसको तैयार करना होता है। थोड़ा भी अगर शू अगर बाहर रह गया तो हॉर्स अपने शू से अपने आप को ही चोट लगा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अपने हूफ से ही अपने एक पैर को दूसरे पैर अगर क्लोज, हम जैसे राइडिंग में टाइट सर्कल लेते हैं कभी, या कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, तो कभी कभी हॉर्स के पैर एक दूसरे से टच हो जाते हैं, और थोड़ा सा भी अगर नाल बाहर है तो वो खुद ही अपनी नाल को उखाड़ के बाहर कर देता है। इस मामले में ये जो हमारे फेरियर हैं इज़ अ परफेक्शनिस्ट। जब तक इट इज़ ना एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट, वो कुछ ना कुछ उसको करते रहेंगे। और जब ये बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यस अभी ये बिल्कुल शेप में है और साइड से बिल्कुल हूफ के वॉल के अलाइनमेंट में है, उसके बाद ही ये उसमें कीले लगाने शुरू करेंगे। शू के अंदर कील लगाना ये एक सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ वाला काम है। जैसे मैंने पहले बताया था, वाइट लाइन के बाहर ये लगनी चाहिए। अगर थोड़ा भी वाइट लाइन से टच करते हुए आ गया या थोड़ा सा अंदर चला गया तो फिर आपको अगले 1 वीक तक घोड़े के ऊपर काफ़ी उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उसको गरम तेल और ये सब डाल के उसको हील करना पड़ेगा जो इंजरी उसको हो गई है। तो ये जो शू लगाने वाली जो एक एक्सरसाइज है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, और हर बार जब ये फेरियर आता है और शू लगाता है तो हम यही प्रे करते हैं कि सब ठीक ठाक हो जाए और कोई कील बाएं दाएं इसके सॉफ्ट टिश्यू में नहीं घुसे। कील लगने के बाद इनको थोड़ा सा और ड्राइव किया जाता है ताकि ये जो शू के अंदर जो होल है उसके अंदर ठीक से फिक्स हो जाए। अभी इसको जो कीले हैं बाहर उसको काट लिया जाएगा और उसको जो बचे हुए उसके जो हेड्स हैं उसको टर्न करके उसको नीचे दबा दिया जाएगा ताकि ये जो शू है ये सिक्योर हो जाए। शूइंग होने के बाद हम हॉर्सेस को थोड़ा गरम तेल करके 3-4 दिन तक उनके सोल में डालते हैं, सरसों का तेल थोड़ा सा नमक के साथ, ताकि कोई सेंसिटिविटी अगर डेवलप हो गई है शूइंग के दौरान तो वो जल्दी से हील हो जाती है, और नहीं भी हुई है तो भी वो इट इज़ गुड फॉर दी हूफ, फॉर दी वॉल। सो फेरियर के जाने के बाद चंद्रपाल अपना तेल गरम करेंगे और इनको ठीक से उसके बाद दोनों हॉर्सेस को सूम के बाहर यानी कि वॉल के ऊपर और नीचे सोल के ऊपर ठीक से गरम तेल का उसको अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।